शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप तक 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। इस रेडियो पर हम जहां एक तरफ समुदाय और समाज के हित में कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम इस रेडियो पर लेकर आते हैं। और कुछ कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जो समुदाय और समाज के साथ ही विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक होते हैं। और ऐसा ही एक कार्यक्रम हम इस समय आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, 14 अप्रैल को हम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं। ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत के महू में 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, जो कि लोकप्रिय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक रहे। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का भी इन्होंने हमेशा समर्थन किया। ये आजाद भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री और भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक रहे थे दोस्तों। और इसके अलावा भी कई तरह की उपलब्धियां इन्होंने अपने जीवन काल में हासिल की, और इस बारे में विस्तार से आपके सामने जानकारी लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एजुकेशन से डॉक्टर दिनेश कुमार। तो पेश है आपके लिए यह कार्यक्रम। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, स्कूल ऑफ एजुकेशन, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। आज हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का 132वीं बर्थ सेलिब्रेशन मनाने के लिए यहाँ पर जो है उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक भारत के एक महान व्यक्ति थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल सन 1891 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालाजी सकपाल और उनकी माताजी भीमाबाई थी। अम्बेडकर साहब की जो है विवाह रामाबाई जी के सन 1908 में हुआ, जो बहुत ही कम उम्र में उनका विवाह हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उनका शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण निरंतर देखने को मिला है। और उन्होंने कठिन संघर्ष करते हुए समाज को, राष्ट्र को और इस देश को आगे ले जाने के लिए उनका अपना एक बड़ा योगदान है। बाबा साहब को हम बाबा साहब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एक जो अर्थ है वो एक रेस्पेक्टेड फादर के रूप में उसको कहा जाता है, इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बाबा साहब भी कहा जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाज एन इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, आर्थोपोलिस्ट, पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्मर, एडिटर एंड जर्नलिस्ट थे। ही प्लेड ए की रोल ऑफ इन द कंट्री ऑफ फ्रीडम मोमेंट। देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाज द चीफ आर्किटेक्ट एंड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In 29 August 1947, the Constitutional Assembly set up a drafting committee. He was the first 7 members of drafting committee. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman and 6 member was as जिसमें N. गोपाल स्वामी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैजो मोला सदुल्ला, N. महादेव राव, D.P. खेतान. These are the 6 members and Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. Dr. Ambedkar was the law and justice minister of the first cabinet in India. Dr. Ambedkar dreamed of the liberty, equality, fraternity and justice for all. क्योंकि उस समय सबसे बड़ी जो समस्या थी, देश में जो वैध भाव था, इक्वलिटी की भावना नहीं थी, असमानता की भावना थी, देश में जो है छुआछूत बहुत ज़्यादा था, न्याय नहीं था, अन्याय अत्याचार बहुत ज़्यादा था। ये सब जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भी देखा। तो इसका जो मेन जो है उद्देश्य उनका ये ड्रीम था कि देश में जो है समानता हो, इक्वलिटी की भावना हो, भाईचारे की भावना हो, सभी लोग आगे बढ़े। तो इसलिए ही द नो द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बाबा साहब ने जो है बहुत संघर्ष किया है और जो 6 मेंबर्स थे उन्होंने विशेष रूप से इसमें कार्य नहीं किया। बाबा साहब ने दिन और रात जो है बहुत अधिक कार्य इसमें किया है। क्योंकि बाबा साहब ने इसलिए कार्य किया है क्योंकि उनकी जो एजुकेशन सिस्टम था, जो व्यवस्था थी उस समय, वो सभी जातियों के लिए खुली हुई नहीं थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर एलिमेंट्री एजुकेशन 1902 सतारा महाराष्ट्र से हुई। In 1904, he entire family migrate to Mumbai to reside
in Dabak Chawal and he joined the Elphinstone High School. He enrolled himself matriculation in 1907 in the Elephant School, Mumbai, Persian. उनका जो इंटरमीडिएट है in 19 Elphinstone College, Mumbai, Persian English. In 1911, Maharaja Shivajirao Gaikwad III, Baroda sanctioned a scholarship of ₹25 month of the graduation. जो गायकवाड़ थे, जो बड़ौदा के जो महाराजा थे, उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ने के लिए जो है एक स्कॉलरशिप प्रदान की, जिसके आधार पर उन्होंने आगे की शिक्षा जो है अध्ययन किया, क्योंकि उस समय आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी. इन 1912 डॉक्टर अम्बेडकर रिसीव हिज बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम एल्फिंस्टन कॉलेज, बम्बई यूनिवर्सिटी. 15 जनवरी 1913 डॉक्टर अम्बेडकर वाज अपॉइंटमेंट एज प्रोविनेटर इन मिलिट्री डिपार्टमेंट अकाउंट जनरल ऑफिसर बड़ौदा. He became financial secretary of Baroda state with salary of ₹75 per month. Because इस समय जो है ₹75 जो है उनको सैलरी प्रदान की गई थी, जो आज के समय में जो है उस जमाने में बहुत अधिक जो है बड़ी सैलरी के रूप में मानी जाती थी, और कोई व्यक्ति जो है, बहुत कम व्यक्ति जो है उस पद तक जो है पहुंच पाए थे. ऑन अप्रैल 4, 1913 अम्बेडकर रिसीव ए स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंट टू परसू हायर एजुकेशन ऑफ £11.5 पर मंथ फॉर 2 years. जो एजुकेशन की बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास जो है करीब 40 डिग्रियां थी, और वो देश विदेश में जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे. जबकि आज हमारा देश स्वतंत्र है, भारत सरकार द्वारा और विदेश द्वारा जो है बहुत सारी फैसिलिटी प्रदान की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम लोग अपने स्टेट तक, अपने राष्ट्र तक ही सीमित हैं. और बाबा साहब ने उस समय पर बहुत सारी जो है शिक्षा प्राप्त की, जिसमें उन्होंने MA 1915 मेजरिंग द इकोनॉमिक्स विद सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिक्स. PhD in 1917 कोलंबिया यूनिवर्सिटी confirmed a degree of PhD. देखिए सबसे बड़ी चीज है, he was the first person South Asia who have been confirmed a degree of PhD in economics. In 1918 he was appointed a professor of Shaidam College, Mumbai with a salary of ₹450 per month. On 15 March 1920 Dr. Ambedkar resigns for this professor post because he want to learn higher education, and he went to go the 5 July 1920. He again returned to the London to complete his advanced study. In 1920 he received the degree of barrister at law from Grey in London. जो लॉ की जो डिग्री होती है, जो लंदन से प्राप्त होती है, उसको हम बैरिस्टर ऑफ लॉ कहते हैं, और भारत में जो डिग्री लॉ से संबंधित होती है उसको हम बैचलर ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं. आज भी जो बैरिस्टर ऑफ लॉ जो विदेश से, जो इंग्लैंड से डिग्री प्राप्त करके आते हैं, वो उनका जो है भारत में एक बड़ा सम्मान के रूप में देखा जाता है, और उनको बड़े पद पर भी जो है मौका मिलता है. तो एजुकेशन की बात करें तो इन 1921 जून ही वाज अवार्डेड द MSc डिग्री बाय द लंदन यूनिवर्सिटी, और उन्होंने जो टॉपिक उसमें लिया था MSc में, प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया. एक बड़ी लंबी लिस्ट उनकी है, जिसको मुझे लगता है कि क्योंकि हमारा एक एजुकेशन हब है, विश्वविद्यालय है, तो उनके एजुकेशन के बारे में हमको बताना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग उससे मोटिवेट हो सकें, हायर एजुकेशन दिला सकें, बच्चों को सही मार्गदर्शन कर सकें. तो डॉक्टर अंबेडकर के पास इस प्रकार से जो है 32 डिग्री थी, इंक्लूडिंग PhD डिग्री, एंड नो फॉर 9 लैंग्वेज इंक्लूसिंग इंडियन लैंग्वेज ऑफ संस्कृत. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है जो भारत का संविधान बनाया, उसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, और इसके लिए उनको जो 2 वर्ष 18 माह 17 दिन जो है वो स्टडिंग किया. द कॉन्स्टिट्यूशन अवार्ड ऑफ फ्रॉम 60 कंट्रीज, 60 देशों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर घूम करके भारत का संविधान का निर्माण किया. आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति 60 देशों में घूम रहा है, 60 देशों के संविधान को पढ़ा है, उन 60 देशों को अध्ययन करने के बाद हमारे भारत का संविधान तैयार किया है. ऐसे थे ग्रेट हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको आज हम याद कर रहे हैं, उनका जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. आप सभी लोग जो हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नमन करता हूँ, और जिनके लिए हम यहाँ पर उपस्थित थे. इस प्रकार से उनके पास शिक्षा का अपार भंडार था, ज्ञान का अपार भंडार था. वे हर क्षेत्र में जो है विद्वता प्राप्त किए, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र हो, चाहे वो हिस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमिक्स की बात हम करें, चाहे हम पत्रकारिता की बात करें,
हर क्षेत्र में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की महानता को हम देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय पर इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की दृढ़ निश्चय से, दृढ़ भूमिका के कारण, कठिन संघर्ष के कारण और मानव को मानव बनाने के कारण उन्होंने बहुत सारे जो है प्रयास किए, जो आज भी हम उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है डॉक्टर बाबा साहब जो है, उनका नेशन के लिए एक बड़ा उन्होंने जो है भूमिका अदा किया है, जिसमें हम कह सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द कॉन्सिस्ट एज एन इकोनॉमिस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट पास्ड ऑन March 6, 1934. Dr. Ambedkar play a key role in carrying out numerous labor reform was the need of hours. You know, जब हम लोग बाबा साहब ने ये संविधान बनाया था, उसमें 12 घंटे जो है कार्य किया जाता, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे किसी प्रकार के कार्यालय हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मेहनत से जो उन्होंने कानून बनाया, उसके बाद हम 12 से 8 घंटे जो है कार्य करते हैं। और ये 1942 में जो है उन्होंने एक अमेंडमेंट किया था, एक कानून बनाया था, जिसका लाभ आज भी हमारा समाज जो है ले रहा है, हमारे देश के लोग रहे हैं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने न केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए, बल्कि हमारे जो लेबर्स यूनियन हैं उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो है निर्माण किया था। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल धाम प्रोजेक्ट, सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड हीराकुंड धाम प्रोजेक्ट वर ऑल स्टार्ट बाय डॉक्टर अम्बेडकर। ये सभी जो है डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो है संचालित किए गए थे, उनके द्वारा जो है नींव रखी गई थी, जिनका लाभ आज हम जो हमारा पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान जो है उनसे लाभान्वित हो रहा है। ही आल्सो फॉर्म द सेंट्रल वाटर कमीशन। डॉक्टर अम्बेडकर आल्सो फॉर्म द सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी। Post independent, Dr. Ambedkar was elected the law minister in 1947, but he resigned. For the contribution in nation building, he was conferred with the Bharat Ratna Award on 1399. उनकी मृत्यु के उपरांत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो हमारे देश का सबसे बड़ा उपलब्ध होती है, जो रत्न है भारत रत्न अवार्ड, उनको प्रदान किया गया, जो अपने आप में उनके कार्य के प्रति योगदान को दर्शाता है, उनकी महानता को दर्शाता है। ऐसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम सब जो है नमन करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उसके बाद जो अंतिम समय था उसमें वो बुद्धिज्म की ओर चले गए थे, क्योंकि उसके भी बहुत सारे कारण थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो फ्री और कास्ट सिस्टम था उसको वो जो है तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उस समय जाति व्यवस्था बहुत अधिक हावी थी, समाज में वैमनस्यता थी, भेदभाव बहुत था। लेकिन इसलिए बुद्धिज्म जो है, जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म, वहां पर जो है ये सारी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है बौद्ध धर्म की ओर जो है अग्रसर हो गए, और उसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर रोट ए बुक कॉल्ड द बुद्धा एंड हिज ड्रामा इन 1957। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फाउंडेशन जो है भारत में बनाया गया है, जिसका 24 मार्च 1992 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बाद जो है द्वारा जो है ये बनाया गया है। द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंचुरी सेलिब्रेशन कमेटी ऑफ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैरी आउट ऑफ द प्रोग्राम। डॉक्टर अम्बेडकर आइडियोलॉजी एंड सेपरेट द मैसेज ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ द मैसेज इन नॉट ओनली इन कंट्री but also abroad. Dr. Ambedkar was a symbol of knowledge and champion of human rights. बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे, एशिया के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे अधिक शिक्षा प्राप्त की। उस समय पर जो हॉनर्स की डिग्री प्राप्त करने वाला था वो एशिया में सबसे नंबर 1 व्यक्ति थे। इसलिए हम भारत को जो है महान व्यक्ति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन आज जो है सभी विश्वविद्यालय में जो है स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि बाबा साहब ने जो शिक्षा दी थी, जो राष्ट्र के निर्माता के रूप में उन्होंने जो है कार्य किया था, उस डॉक्टर बाबा साहब को किस तरीके से हम अपनी शिक्षा के माध्यम से सही श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनके मार्ग पर बताए हुए रास्तों पर हम चल सकते हैं, ताकि हम अपने देश को विकसित राज्यों की ओर जो है ले जा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इस बर्थ सेलिब्रेशन के ऊपर आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और हम चाहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम अपने
हृदय में बसा करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।